अकाल मृत्यु नहीं मरता है और बाद में भगवान शंकर के धाम को प्राप्त होता है। और 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव व कपिल मुनि का प्रतीक माना गया। भैरव जी का और कपिल मुनि जी का। भगवती दुर्गा को भी 9 मुखी रुद्राक्ष का रूप माना गया है, क्योंकि दुर्गा के भी 9 रूप हैं। बाएं हाथ में धारण करने से सर्वेश्वर होकर भगवान शंकर ने कहा है कि वो मुझे प्राप्त करता है, सर्वेश्वर होकर। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का रूप है, क्योंकि भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं। ये भगवान विष्णु का साक्षात विग्रह है। और 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो 11 रुद्रों का स्वरूप है। उसके ऊपर 11 रुद्रों की कृपा होती है। 12वां जो 12 मुखी रुद्राक्ष है ये भगवान सूर्य का स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है तो उसके जीवन में सदैव कृताकृत जितने भी पाप हैं उनका नाश होता है और उसके जीवन में दिव्य ज्ञान भासित होता है। सूर्य नारायण के 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य, इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। और 13 मुखी अगर कोई किसी को प्राप्त हो, वो रुद्राक्ष जो है विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सभी प्रकार के सौभाग्यों को प्राप्त करता है और परम पावन होकर, पवित्र होकर भगवान शंकर के धाम को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है परम शिव का स्वरूप है, समस्त सुखों को देने वाला, संसार के जितने सुख हैं सब सुखों को प्रदान करने वाला है और भाग्यशाली होता है। रुद्राक्ष को जब भूत प्रेत देखते हैं तो भाग जाते हैं, ध्यान रखना, ये रुद्राक्ष का गुण है। जिनको भूत प्रेतों से डर लगता हो, अब अपने गले में, भुजा में, सिर में, नाक में, कान में, कहीं भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है, विविध अंगों पे। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष धारण करके उन भूत प्रेतों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की महिमा और रुद्राक्ष का जो प्रमाण बताया है, सबसे श्रेष्ठ जो होता है, जो आंवले के साइज का होता है ना, या बेर के साइज का, और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है धारण करने के लिए। तो जैसे हमने आपसे रुद्राक्ष की बात कही, इससे पहले हमने भस्म की बात कही, तो भोले बाबा जी का पूजन विधि जो हमने बताई, पूजा की, आवाहन किया, भगवान का पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम से पूजा की, उसके बाद वस्त्रों से पोषण किया, भगवान को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, परिक्रमा, दक्षिणा, प्रदक्षिणा करके उसके बाद फिर भगवान का दिव्य श्रृंगार किया, भोग लगाया, नैवेद्य किया। उसके बाद भगवान को भस्म अर्पण की। और भस्म के 3 प्रकार बताए मैंने। 3 प्रकार से जो भस्म प्रकट होती है वही भस्म जो है भोले बाबा को दी जाती है। और एक भस्म है उपलों से जो बनाई जाती है, गाय के उपलों से। और दूसरी भस्म हमने बताई थी आपको यज्ञ से बची हुई। जब यज्ञ किया जाता है उससे जो भस्म बचती है उसको भी भोले बाबा को अर्पण करने के लिए रख सकते हैं। वेद मंत्रों द्वारा भस्मी का निर्माण होता है, ये तीसरी प्रकार की भस्म है। और भस्म से भगवान भोलेनाथ के माथे पे क्या लगाओ, बोलो, त्रिपुंड। क्या लगाओ? त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड में 3 रेखा, ये 3 रेखाएं जो है, कभी आपने सोचा है कि भोले बाबा के सिर पे, माथे पे जो त्रिपुंड लगाया जाता है वो 3 रेखाओं का क्या अर्थ है, उसका क्या औचित्य है? तो महाराज भगवान शंकर के
तिलक में जो 3 रेखाएं हैं, क्योंकि सृष्टि के मूल में 3 ही देवता हैं, इसलिए भगवान ने, भोले बाबा ने ये संकेत दिया है कि इस संसार के मूल में 3 देवता हैं। इस संसार को चलाने वाले 3 देवता हैं, इसलिए त्रिपुंड धारण करते हैं। देव भी 3 हैं और 3 शक्तियों से ये संसार चलता है, सत्य, रज और तम। सत्य, रज और तम। और उसी प्रकार से त्रिकाल, काल भी 3 हैं। भगवान ने काल भी 3 बनाए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। 3 अवस्थाएं इस जीव की हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। इसीलिए बिल्व पत्र में भी 3 पत्र अधिकतर होते हैं। कितने होते हैं? 3 पंखड़ी वाला होता है बिलपत्र। और जो बिलपत्र होता है वो शीतल होता है, उसकी तासीर शीतल होती है, इसलिए भोले बाबा को ठंडा जल चढ़ाया जाता है, शीतलता चढ़ाई जाती है, विजया चढ़ाई जाती है। तो महाराज भगवान शंकर ने यह संकेत किया है। और भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में भी 3 ही शूल हैं, ठीक है ना। जो भाला है ना भोले बाबा के पास, भाला, भोले बाबा का नाम है भोला भाला, भोला और भाला, उसमें भी 3 ही त्रिशूल आगे लगे हैं। इसलिए भगवान मानो संकेत कर रहे हों कि ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये तीनों गुणों का मैं देवता हूं। ये तीनों गुण मुझसे प्रकट होते हैं, ये तीनों देवता मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाओ। उसके बाद हो सकता है तो रुद्राक्ष की माला धारण भी करो, और भगवान भोलेनाथ को भी रुद्राक्ष पहनाओ, रुद्राक्ष की माला पहनाओ, क्योंकि भोले बाबा को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। बिल्लपत्र की महिमा बताई गई तो शिव महापुराण में लिखा, क्या लिखा? अखंडैर बिल्वपत्रश्च पूजये शिव शंकरम्, अखंडैर बिल्वपत्रश्चैव पूजे शिव शंकरम्, कोटिकन्या महादानं बिल्लपत्रं शिवार्पणम्। एक बिल्लपत्र चढ़ाने से, अखंडैर बिल्वपत्रश्च पूजये शिव शंकरम्, त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर पर जो, देखो, एक तो बिल्वपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, ठीक है जी। जो एक बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाता है तो कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। करोड़, कोटि कन्या, 1 करोड़ कन्या दान के बराबर उसके झोली में पुण्य का फल पड़ जाता है। और जब आपको कोई अच्छा बात लगे ना, माताओं के मुख से पता लग जाता है, देवताओं के मुख से पता लग जाता है कि जब उनको रोमांचित हो जाए ना, तो करतल ध्वनि कर देनी चाहिए, ताकि साथ वाले को भी पता लगे कि कोई अच्छी बात चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि कथा कठिन होती है, साथ वाले को नींद लगी होती है, हाँ, सुस्ती पड़ी होती है, तो जब करतल ध्वनि होती है तो कम से कम 5 मिनट का रिचार्ज हो जाता है। बोलो शंकर भगवान। करतल ध्वनि से थोड़ा पंडाल गूंज जाए, भाई आनंद है क्या, भोले बाबा की महिमा है। तो जब हमने कहा कि 1 करोड़ कन्या के कन्यादान करने का फल उसे मिलता है, तो माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, बहनें बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु क्या करते हैं, प्रसन्नता को
प्रकट करने का कोई साधन नहीं है। यही एक साधन है कि ताली बजाई और लगा कि नहीं, आनंद आया। और सुनिए, अब और महिमा सुनना, बिल्वपत्र की बड़ी महिमा। यहां लिखा त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पण करने से 3 जन्म के पापों का संहार होता है। और अधिकतर 3 दल वाला बिल्वपत्र मिलता है। कितना मिलता है? त्रिदलम। और कहीं कहीं पर 4 दल वाला भी मिल जाता है। बोलो कितने लोगों को मिला है 4 दल वाला बिल्वपत्र कभी मिला है? हाँ, तो उसकी महिमा हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग 100 पत्ती वाले, 100 दल वाले, 100 पत्ती 3 दल वाले 100 पत्ते तोड़कर लाते हैं, भोले बाबा को चढ़ाते हैं, तो जितना 100 बिल्वपत्र का 3 दल वाले का लाभ है, एक 4 दल वाला चढ़ाएंगे तो उसका लाभ 100 पत्ते के बराबर है। कहीं किसी को मिल जाए। और दूसरी बात, अगर किसी को 5 दल वाला मिल जाए, 5 दल वाला भी होता है, तो 1003 पत्ती वाले बिल्वपत्र चढ़ाने का फल उस एक बिल्वपत्र से मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। और 10,003 दल वाले पत्र को चढ़ाने का फल जो मिलता है, एक 6 दल वाले पत्र को चढ़ाने का मिलता है। और भगवान कृपा ऐसी की है कि मुझे 2 बार 6 दल वाला बिल्वपत्र प्राप्त हुआ। अद्भुत, एक ही वृक्ष पर, छोटे से। और 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने का जो फल है वो मिलता है अगर 7 दल वाला बिल्वपत्र मिल जाए। 7 से ऊपर भी कोई होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन 7 दल वाला तो होता है। यहां लिखा शिव महापुराण में भी इतना ही है कि 7 दल वाले का ये फल है। और इस प्रकार से भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का वास रहता है, विष्णु के हृदय में भगवान शंकर का वास रहता है। आप भोले बाबा को प्रसन्न करो, आप जो भी चाहते हैं आपको मिलेगा। आप कहें कि मुझे भगवान विष्णु की, ऐसा नहीं कि शैव ही पूजा कर सकते हैं, आप पूजा करो। आप वैष्णव हैं तो आप भोले बाबा से मांगो, भोले बाबा मुझे विष्णु भगवान की भक्ति प्रदान करो। एक बार आपने नरसिंह भगत की कथा सुनी है? नहीं सुनी? ये जो नरसिंह था ना, नरसिंह कौन कौन? नरसिंह कौन? हाँ, सोना नहीं है। अब सोने का पूरा टाइम है, क्योंकि अब मुझे लग रहा 4 बजे से ऊपर टाइम हो गया। नरसिंह भगत घर में रहता था, काम कुछ धंधा कुछ करता नहीं था बेचारा, कुछ काम, हाँ, पर उसकी श्रद्धा बहुत थी भोले बाबा के प्रति। और वैष्णव था, विष्णु भगवान को चाहता था, भोले बाबा की पूजा भी करता था। और भाई थानेदार थे। एक दिन घर में पड़ा पड़े सोचा कि घर में कोई काम नहीं होता, काम नहीं है तो चलो आज काम कोई है नहीं तो चलो घास काट कर ले आता हूं। तो घास काटने के लिए नरसिंह भगत चला गया। और जैसे घास काटा, घास की गठड़ी बांधी, सिर पे उठाई, आ गया। और आते ही नरसिंह भगत ने अपनी भाभी से कहा, भाभी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो। और भाभी ने जो फटकार लगाई, हाँ रोटी दे दो, रोटी दे दो, काम धंधा कुछ है नहीं, पड़े पड़े यहाँ पर पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। जो भाभी ने फटकार लगाई, महाराज नरसिंह भक्त आज हिल गया। और नरसिंह भक्त ने उसी समय, भाभी रोटी लाने गई, रोटी लेके आई, तो नरसिंह भक्त ने कहा, भाभी अब रोटी नहीं मांगूंगा। इतना मन दुखी हुआ। नरसिंह भक्त ने घर छोड़ दिया और
जाकर भोले बाबा की पिंडी के पास रोने लगे। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा। और इतना रोया कि अपने आंसुओं से ही नरसिंह भक्त ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। आंसुओं से अभिषेक कर दिया। और भोले बाबा तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। आज उसी पिंडी से भोले बाबा डमरू हाथ में लिए हुए, बाघांबर ओढ़े हुए, जटाजूट सिर पे चंद्रमा, दूज का चंद्रमा लगा है, और 3 नेत्रों सहित सुशोभित भोले बाबा पिंडी से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। जीवन सफल हो गया। और आते कह दिया, हे नरसिंह भक्त, चिंता मत करो, मांगो क्या चाहते हो। तो नरसिंह भक्त ने भोले बाबा का दर्शन किया, जीवन सफल हो गया। और आज कहा है, भोले बाबा मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, मुझे कृष्ण का प्रेम प्रदान करो। भोले बाबा ने नरसिंह को बाजू से पकड़ा और अपने साथ ले गए और पहुंच गए जाके वृंदावन। कहां पहुंच गए? सीधे वृंदावन में, जहां आज भी रास होता है। परंतु रास में जिसको टिकट मिलेगा भैया, उसी को रास दिखता है, उसी का प्रवेश होता है। तो नरसिंह भक्त को पकड़कर भगवान कृष्ण के रास मंडल में पहुंचा दिया और कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, ये तुम्हारा भक्त है, इसे स्वीकार करो। अरे कृष्ण को नरसिंह प्रदान कर दिए भोले बाबा ने, और सदा सदा के लिए कृष्णमय हो गए। सदा सदा के लिए उस रास मंडल में प्रविष्ट हो गए नरसिंह भक्त। ये कथा आती है भक्तमाल की कथा में। तो आप शिव की पूजा करो, और शिव की पूजा में आप मांगो कि हे प्रभु मुझे कृष्ण भक्ति दो। आप शिव पूजा करो, शिव पूजा में मांगो कि हे भोले बाबा मुझे भगवती अम्बा पराम्बा की भक्ति प्रदान करो। तो सब संभव है। इसलिए भोले बाबा ने कहा है कि मयिव हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम अहम। मेरे हृदय में विष्णु विराजमान है। शिव की पूजा से भी आपका विष्णु की पूजा संपूर्ण होती है। विष्णु की पूजा करने से आपकी शिव की पूजा भी साथ होती है। और शिव के इष्ट कृष्ण हैं और कृष्ण जी के इष्ट शिव हैं। ये अलग नहीं है। अलग तो संप्रदायवादियों ने फैला रखा है ना जगह जगह पे, हम शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भक्त बड़े भाव से कहते हैं, आइए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो देखो महाप्रसाद तो कथा का है। क्या है? महाप्रसाद कथा का यहाँ मिल रहा है, पर बीच बीच में थोड़ी चटनी और हरी मिर्च हो जाए ना तो आनंद आ जाएगा। ठीक है ना? आइए बड़े भाव से क्या गाना है, भगवान की पूजा कैसे हो, क्योंकि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही क्या हुआ? उद्धार हुआ। आइए भोले बाबा से हम भी कोशिश करें कि हमारा भी उद्धार हो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव।
थाली सेवा। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, करता है भोला शंकर दया। सब पे करता है भोला शंकर दया, सब पे करता है भोला शंकर दया। सबको देता है आसरा, सबको देता है तो ये आसरा, सबको देता है सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में आकर जो एक बार हुआ, काल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। बोली शंकर भगवान की। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। उद्धार हुआ अंत काल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। काल को भवसागर से उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो,
हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की, हर हर महादेव। तो भैया ना जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आप अपने पूजा भाव में लगे रहो, गाते रहो, सुनते रहो, तो दया निधि कभी ना कभी तो रीझ जाएंगे। और सब जानते हैं भगवान की मानसिक परिक्रमा भी है, जो सब जितनी भी वस्तुएं हैं मन भगवान के चरणों में लगाते हुए उन वस्तुओं का अर्पण मन से किया जाता है। ध्यान रखना, जब मानसिक पूजा करनी हो तो फिर ध्यान उन्हीं का होना चाहिए। भोले बाबा की मानसिक पूजा का भी विधान है। आपके पास कोई षोडशोपचार, दशोपचार कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो आप भगवान भोलेनाथ की कैसे मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा में मंत्र भी नहीं आते तब भी आप भगवान का ध्यान करके नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा का आवाहन करो। आवाहन करके फिर जल अर्पण करो, चरण धुलाओ और उसके बाद आचमनी से जल दो और भगवान का दिव्य गंगा जल से, गंगा नहीं है गंगा का ध्यान करो और गंगा प्रकट हो जाएगी। और उसके बाद बढ़िया बढ़िया वस्तुएं अपने मन में सोचकर उन्हें अर्पण करो। और सबसे देखो, हम आभूषण चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखना, सबसे महंगा जो आभूषण है वो भाव है। भाव क्या है? भाव का आभूषण सबसे महंगा है। और जो सबके पास नहीं होता और जिसका भगवान के प्रति, शिव के प्रति भाव है, वही संसार में अमीर है, वही धनाढ्य है। अरे धन तो सबके पास होता है, धन किसके पास नहीं होता? हिंसा करने वाले, मांस काटने वालों के पास भी धन है, वैश्य के पास भी धन है, बड़े बड़े धनाढ्य है, लेकिन जिसके पास भाव का धन है तो भाव से ही भगवान रीझते हैं। भाव भरे भूषणों से तुझको सजाऊं, भाव भरे भूषणों से तुझको सजाऊं, नित नए भोग लाकर तुझको पवाऊं, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, जपूं मैं तेरो नाम, रटूं मैं तेरो नाम। बोलो शंकर भगवान। और भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद आधी परिक्रमा करनी चाहिए। सब लोग जानते हैं जलहरी को कभी लांघना नहीं चाहिए। जलहरी को लांघने का क्या है? पाप लगता है, इसलिए आधी परिक्रमा का विधान है। और देखो, हर देवता को पूजने के लिए दिशा का निर्देश है। आप पूरब को बैठो, उत्तर को बैठो, दो ही दिशा सही कही गई हैं, श्रेष्ठ कही गई हैं। परंतु अगर आप भोले बाबा का पूजन करने के लिए दक्षिण को भी बैठते हैं तब भी कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने बड़े आरक्षण दे के रखे हैं, बहुत। इसलिए दक्षिण की ओर बैठकर पूजा करें
तो यहां कहा गया कि वैसे तो पूजा पूरब को करनी चाहिए, उत्तर को करनी चाहिए, लेकिन दक्षिण को बैठकर अगर पूजा करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, भोले बाबा जी कह रहे हैं। क्यों? शिव पुराण कहता है कि अगर पूरब को बैठोगे तो भगवान भोले बाबा की दृष्टि बाधित होती है। सामने बैठ के पूजा करने तो दृष्टि बाधित होती है, और भगवान भोले बाबा के सामने दृष्टि बाधित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब सृष्टि भोले बाबा से चलती है। हर जीव से प्रेम करते हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं, और भोले बाबा राम जी का ध्यान करते हैं। इसलिए पूरब को बैठकर दृष्टि, और शंकर जी की दृष्टि बाधित होगी, और पश्चिम की ओर बैठोगे तो पीठ हो जाएगी शंकर भगवान की, उधर भी उतना अच्छा नहीं है। और बाईं तरफ बैठोगे तो वाम भाग में शिवा विराजे, वाम भाग में शिवा बैठती हैं, पार्वती का स्थान है। इसलिए दक्षिण को बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब शिवलिंग के आप चारों ओर बैठते हो, उसका कोई दोष नहीं है कि किस तरफ को बैठना है, लेकिन अकेले पूजा करनी हो तो ऐसे बैठें कि भगवान की दृष्टि भी बाधित ना हो, और पार्वती जी का स्थान भी वहां से, क्योंकि पार्वती जी बैठी होती हैं, वो स्थान पार्वती का। तो इस प्रकार कहा गया, बोले शंकर भगवान की। अब आइए लीला प्रकरण को प्रारंभ करते हुए हम कथा को विराम देंगे, ठीक आपको समय पर भेजेंगे। बस जैसे आप बैठे हुए हो, और मैं सच कहूं तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि शिव महापुराण की कथाएं हमने बहुत की हैं। भागवत तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन शिव पुराण थोड़े विशेष महीनों में होते हैं, विशेष कार्यों पे होते हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा पर भगवान शंकर के आयुध, शिवलिंग की महिमा, पूजा विधान इत्यादि आपने हमें सुनाया कि भोले बाबा त्रिशूल अपने पास रखते हैं, और उनकी पूजा की महिमा, उनकी शोभा, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो अब हम और सुनना चाहते हैं कि भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं की हैं, और भगवान की लीलाएं क्या क्या है। उनकी लीलाओं में सती विवाह, पार्वती मंगल, और किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुए, और उनके आगे जो पुत्र हैं, उनके गण हैं, उन सब की लीला हम सुनना चाहते हैं। आप हमें कृपा करके सुनाइए। तो यहाँ सूत जी कहने लगे, देखो, सूत जी ने कहा, देखो ऋषियों, यही प्रश्न मेरे गुरु जी ने, श्री वेद व्यास जी ने सनत कुमार से किया था। जो उन्होंने इस प्रश्न का समाधान और जो लीलाएं आपको सुनाई, मैं वही आपको सुनाऊंगा। और सबसे पहले एक नारद मोह की कथा आती है। एक लीला प्रकरण भगवान भोलेनाथ का आरंभ होता है। तो आपने राम कथा का श्रवण किया होगा। राम कथा में भी जो ये नारद मोह की कथा आती है रामायण में, वो भी शिव पुराण से ही ली गई। सर्वप्रथम सबसे प्राचीन ग्रंथ, बहुत प्राचीन ग्रंथ है शिव पुराण, और इसी से रामायण में फिर क्या किया गया, नारद मोह की कथा ली गई। तो एक बार देवर्षि नारद हिमालय की तलहट्टी पर भ्रमण करने के लिए गए। बोलो शंकर भगवान की। हिमालय की तलहट्टी पर पहुंच गए, भ्रमण करते करते कि चलो कुछ भजन करेंगे। और जैसे पहुंचे, एक सुंदर गुफा दिखी, और उस गुफा के पास पहुंचे, और स्थान इतना अच्छा था, आनंददायक था, कि नारद जी का मन किया कि क्यों ना यहां पर तपस्या की जाए। क्या किया जाए? तपस्या। तो तपस्या करने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया। दूर दूर तक बड़े सुंदर वृक्षावली, बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, दिव्य सुगंधित फैली हुई है वायु में। तो महाराज
जैसे ही एकांत पाया नारद जी ने, एकांत पाकर तपस्या करने बैठे। इतने में क्या हुआ, देवराज इंद्र को पता लगा कि नारद जी तपस्या करने बैठ गए। और देखिए, 3 कहते हैं सरिस स्वान मघवान ज्वानु, एक कुत्ता और जवानी और महाराज, तीसरा बताया सरिस स्वान मघवान जवानु, और तीसरे देवराज इंद्र। एक ही वृत्ति के बताए गए शास्त्रों में। कुत्ते का स्वार्थ तक ही प्रेम होता है। आप रोटी लेकर चलते हो तो देखते हो कि कुत्ता आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, पूंछ हिलाता हुआ। बस रोटी छूटी, कुत्ते को कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? या फिर आपके पास रोटी है और कुत्ता देखता है कि कहीं मौका मिला तो एकदम से झपट्टा मारा, उठा लिया। ये स्वभाव रहता है कुत्ते का। जवानी में क्या होता है, जवानी में पग पग पर गिरने का खतरा रहता है। गिरने का खतरा रहता है। बस थोड़ा सा कहीं मन पिघला, कहीं भटका संसार में तो जीवन बर्बाद। ऐसे ही देवराज इंद्र की वृत्ति क्या है, थोड़ी सी कोई तपस्या करने लगा तो डगमगा गया, कहीं मेरा पद ना छीन जाए। आज नारद जी को देखा तपस्या करते हुए, तो तपस्या करते नारद को देखा तो सोचा कहीं इंद्र की पदवी ना ले ले, इसलिए कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुलाया, जाओ, आज्ञा दी कि जाओ। देवराज इंद्र ने आदेश दिया कि नारद जी तपस्या करने बैठे हैं हिमालय में, जाओ उनकी तपस्या को भ्रष्ट भंग करो। कामदेव को आदेश मिला, कामदेव दौड़ा, कामदेव चला, अपने बाणों को लेकर चला, और नारद जी तो ध्यान में बैठे हैं। और शास्त्र कहते हैं ध्यानेन्द्रिशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम। हमारे जीवन में पापों से मुक्ति का ध्यान से बड़ा कोई साधन नहीं है। इष्ट प्राप्ति के लिए ध्यान से बड़ा कोई साधन नहीं है। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम। और नारद जी बैठे हैं, इतने में कामदेव ने जाकर अपने बाण चलाने आरंभ कर दिए। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज एक बाण चलाया, दिव्य अप्सराएं प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी नारद जी के सामने। और जैसे अप्सराएं, और परंतु नारद जी को उनका कोई भी असर नहीं हुआ। अरे कामदेव ने सोचा नारद जी को कोई असर नहीं। दूसरा बाण चलाया, रूप रस गंध ये सब जो है कामदेव के बाण हैं, धीरे धीरे चलाने, सब बाण चला के देख लिए, पर नारद जी तस से मस नहीं हुए। और कामदेव जी लौट गए। और नारद जी ने देखा कि कामदेव जी आए थे, कामदेव ने सारे बाण चलाए और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अरे कामदेव से तो ब्रह्मा नहीं बच पाए, विष्णु नहीं बच पाए, भगवान शंकर नहीं बच पाए, कामदेव से कहां बच पाए। और महाराज जो अभिमान का गुब्बारा फूला, आज सोचा कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, अब मेरा थोड़ा ज्यादा जोर लग रहा है आपको उठाने के लिए, ठंडी ठंडी हवा में। चलो अब थोड़ा समय 10 मिनट लेंगे आपके, 10 मिनट ध्यान से। और जैसे ही अभिमान आया, और अभिमान वश होकर आज नारद जी चले। अरे हमने तो
कामदेव पर विजय पर भोले बाबा जी भी असमर्थ हुए। देखो कभी भी अच्छे कार्य का श्रेय भगवान को देना चाहिए, खुद को मत देना। इस कथा से मिलता है। चले गए और सीधे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। पिताजी, आपको पता है आपके पुत्र ने क्या किया? क्या किया? मैं हिमालय पर तपस्या करने गया, तप करने लगा। तपस्या में जब बैठा तो कामदेव आया। कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, पर कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये बात किसी से कहना मत। क्यों? क्योंकि अच्छी बात किसी को कहने नहीं चाहिए। अच्छी बात माने अभिमानवश नहीं कहना चाहिए। अर्थात तो कुछ जची नहीं बात। पिताजी लगता है प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि पिताजी भी कामदेव पर कभी विजय नहीं पा पाए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी तो रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी में है, इसलिए जब संध्या को प्रकट किया, बेटी अपनी पुत्री को प्रकट किया, संध्या इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। काम से कोई संसार में बच नहीं पाया। परंतु जो भगवान शिव के भगवान भोलेनाथ कौन है? भोले बाबा है अकाम। काम जैसे विकारों को, विषयों को मारने वाले हैं। कामादिक विषयों को मार्यो, दुष्ट जन के काज संवार्यो। हाँ, काम। आज महाराज ब्रह्मा जी किसे चले और भोले बाबा जी के पास पहुंच गए। अब काम पर विजय क्यों पाई? एक बार वहां पर उसी गुफा में भोले बाबा जी पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। दोनों थे, क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में देवता वहां पधारे अपने कार्य को लेकर, तो इतने में पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। हाँ, भोले बाबा जी के साथ प्रेम क्रीड़ा में है, और इतने में पार्वती जी भगवान भोले बाबा के जांघा पे बैठी हैं, और प्रेमवश दोनों वार्ता कर रहे थे। इतने में देवता आए, शर्म हुई, परंतु देवताओं ने तत्काल दूसरी बार फिर कामदेव को भेजा था। कामदेव को भेजा क्योंकि तारकासुर का वध उसने मांगा था वरदान की, मेरा वध हो तो भोले बाबा के पुत्र के द्वारा हो, अन्यथा मेरा वध किसी के हाथ से ना हो। तो महाराज देवता चाहते थे कि भोले बाबा विवाह करें और विवाह करके इनके संतान हो, ऐसी ऐसी कथा। कामदेव को भेजा। भोले बाबा जी समाधि में बैठे थे, और कामदेव ने जाकर भोले बाबा पर जब बाण चलाए, भोले बाबा ने कामदेव को वहां भस्म किया था। दूसरी बार देवताओं के सामने लज्जित हुई। तो ये दो कथाएं अलग अलग से पट कथाएं हैं। तो यहां पर अर्थ यह है कि कामदेव को भस्म करने के कारण बाद में पार्वती जब लज्जित हुई तो कहा कि आज के बाद यहां पर कामदेव कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। बोलो शंकर भगवान की। कामदेव कभी यहां पर जहां तक ये स्थान दिख रहा है, इस गुफा के पास, तो भगवान भोलेनाथ का ये उस स्थान को वरदान था कि कामदेव वहां कुछ नहीं कर सकता। और नारद जी वहां आए, वहां पर तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो कामदेव देवराज इंद्र ने भेजा, पर कुछ नहीं कर पाया। ये कारण मुख्य था। तो नारद जी तो अभिमानवश ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा ने बड़ा सराहा, नारद जी की बड़ी प्रशंसा की। हे नारद जी, आपने काम पर विजय पाई, वाह, बड़ा
परंतु एक काम करना, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, परंतु तुम ये बात कभी विष्णु भगवान से मत कहना, नारायण से मत कहना। अब नारद जी ने सोचा कि ये मुझसे जल रहे हैं, कि मैंने काम पर विजय पाई है इसलिए जल रहे हैं, बात जची नहीं कुछ। और अभिमान में कोई भी मूर्ख बन जाता है, और मूर्ख जब बन जाता है तो फिर क्या होता है, जहां से मूर्ख को रोको तो मूर्ख वहीं जाता है। और नारद जी चल पड़े। नारद जी पहुंच गए जाकर कहां, जहां से रोका था। मूर्ख को जहां से रोको वहां जरूर जाता है। और जाकर नारद पहुंच गए जाके विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान के पास जाकर कहा, हे नारायण, और ऐसे प्रणाम करते थे, ऐसे प्रणाम करते थे, लेकिन आज प्रणाम नहीं किया। और महाराज अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए पहुंच गए जाके विष्णु भगवान के पास। और यहां रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जन अभिमान ना, जन अभिमान ना राखहि काहू, जन अभिमान ना राखहि काहू। दीनबंधु अति मृदुल सुहावो, दीनबंधु अति मृदुल सुहावो, दीनबंधु अति मृदुल सुहावो। जन अभिमान ना राखे काहू, जन अभिमान राखहि काहू। और हमारे प्रभु की एक सबसे बढ़िया बात क्या है, जन अभिमान ना राखहि काहू। अपने भक्तों में अभिमान नहीं प्रभु रखते। कौन प्रभु? नारायण प्रभु। और महाराज जैसे ही भगवान नारायण के पास बताया, और शंकर भगवान ने सोचा ये जरूर अभिमान का पत्थर लिए जा रहा है। मैंने रोका कि नारायण के पास मत जाना, ये जाएगा। 2 गणों को साथ भेज दिया। जो अभिमान का पत्थर अपने सिर, अपनी पीठ पर लेकर चलता है, निश्चित है वो डूबता है, वो डूबेगा। नारद जी को भी अभिमान हो गया, और ये पता नहीं था कि वहां कामदेव, उस स्थान पर कामदेव को मारा भगवान ने, भस्म किया। फिर पुनः ये कथा आगे आएगी अभी। तो महाराज जैसे जैसे नारायण प्रभु से वार्ता हुई, और महाराज अब नारद जी ने अपनी बात बताई, उस अभिमान को बताया, और नारायण प्रभु ने बड़ी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। परंतु नारायण प्रभु ने सोचा कि अभी अभी नारद के अंदर जो है अभिमान का अंकुर फूटा है, अगर अभी इसको समाप्त कर दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या किया, एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुतिनाथा, निवास श्रुतिनाथा।
शंकर भगवान की। और महाराज भगवान कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाय, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो ना समाये। अरे यहां पर अभिमान और भगवान एक जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने उस अंकुर को मिटाने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, अब जैसे ही वहां से चले तो उनको एक बड़ा नगर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? नारद जी को बहुत बड़ा दिव्य नगर दिखाई दिया। अरे इतना बड़ा नगर, मैं सारे घूमता हूं, ब्रह्म लोक जाता हूं, स्वर्ग लोक जाता हूं, पृथ्वी लोक जाता हूं, इतना सुंदर नगर मैंने आज तक नहीं देखा। क्या देखा? सुंदर नगर, मंडी वाला नहीं, एक बहुत बढ़िया सुंदर नगर देखा और सोचा चलो इस नगर का भ्रमण करते हैं। तो महाराज उस नगर को मैं प्रवेश पाया तो पता चला यहाँ के राजा शील निधि हैं। तो राजा के पास पहुंचे, राजा ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ राजन। नारद जी ने कहा, शील निधि ने कहा आओ देवर्षि नारद। जलपान कराया, सेवा की, बढ़िया आनंद के साथ सब हुआ और कहा कि हे ऋषिवर, मेरी एक बेटी है, उसका आज ही स्वयंवर है, आप पधारे हो तो आप कृपया जो है मेरी बेटी का हाथ देखकर थोड़ा भाग्य बताइए, कैसा पति मिलेगा, आज इसका स्वयंवर है। तो महाराज कहूं नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा शीलनिधि कहते हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जो भी कोई दोष हो, गुण हो, आप जरूर बताइए। और अपनी बेटी को, पुत्री को बुलाया जिसका नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है? अपनी पुत्री को बुलाया। तो राजा की बेटी को जब देखा, राजा की बेटी को देखा, अरे इतनी सुंदर विश्व मोहिनी, कहा जरा, राजा ने कहा हाथ, बेटी का हाथ तो देखो, भाग्य तो देखो, दोष गुण तो देखो, कैसा पति मिलेगा। और हाथ को देखने लगे, हाथ की लकीरें देखकर नारद जी ने कहा जो एहि वरहि अमर सोई होई, जो एहि वरहि अमर सोई होई, सेवे सकल चराचर ताई, सेवे सकल चराचर। नारद जी ने कहा जो इसको वरेगा वो महाराज वो अमर होगा, जो इसे वरेगा। लकीरें तो ऐसा कह रही हैं, अरे हाथ की लकीर बता रही है जो इसको, इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। और महाराज ऐसी लकीरें देखी, सेवे सकल चराचर ताई, अजय होगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा, उसकी सेवा चराचर में होगी। नारद जी ने सोचा अगर ऐसा है तो इसका पति मैं क्यों ना बन जाऊं, वो अमर हो जाएगा, अजय हो जाएगा, चराचर में सेवा होगी। सेवा तो वैसे भी हमारी हो ही रही है, हाँ? अमर भी हो जाऊंगा। और महाराज आज नारद जी आकर्षित हो गए, उस विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए और उसी समय दौड़े, भागे और जाकर नगर से बाहर जाकर नारायण का ध्यान करने लगे। जैसे ही नारायण का ध्यान किया, जप किया और महाराज स्तुति गाई तो सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी, हे देवर्षि, आपने हमारा
आवाहन किया, स्तुति गाई, बोलो। तो महाराज उसी समय नारद जी ने कहा, आपन रूप देओ प्रभु मोहि, रूप देहो मोहि, आपन रूप देओ प्रभु मोहि, आपन रूप प्रभु देहु मोहि, आपन रूप देओ प्रभु मोहि, आपन रूप देओ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होहि, आन भांति होई। हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने एक बड़ा सुंदर नगर देखा। उस नगर में एक शीलनिधि राजा है और राजा की बेटी बड़ी सुंदर है, उसका आज स्वयंवर है प्रभु। तो नारायण भगवान ने कहा, नारद जी तो क्या बोलो, क्या चाहते हो? तो कहा, आपन रूप देव मोहि, अपना अपना रूप दे दो महाराज, आप सबसे सुंदर हैं, इतना सुंदर बना दो कि वो विश्व मोहिनी स्वयंवर में मुझे ही हार पहना है। और महाराज उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा, भाई नारद जी के कल्याण करने का समय आ गया। पर नारद जी ने एक प्रश्न और किया, कुछ और मांगा। क्या मांगा? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, हो जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सो वेगी दास में तोरा, बोलो शंकर भगवान की। तो भोले बाबा ने अब नारद जी को सुंदर बना दिया, सुंदर बना दिया, नारद जी को बना दिया सुंदर, और मुख लगा दिया जो था बंदर। हाँ, बंदर का मुख लगा दिया। और महाराज बंदर का मुख लगा दिया, देखा सब स्वरूप ठीक है। स्वयंवर में गए, स्वयंवर में पहुंच गया जाके नारद जी, और सामने बैठे, सामने पहली कुर्सी पर बैठ गए नारद जी। और महाराज उसी समय विश्व मोहिनी हार लेकर आई, और जैसे ही देखा, अरे हे भगवान, अंदर आते ही पहले बंदर आगे बढ़ी। नारद जी ने सोचा मुझे देखा नहीं, और नारद जी उठकर आगे वाली कुर्सी पे बैठ गए, आसन पर बैठ गए। और विश्व मोहिनी फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बंदर। और महाराज इस प्रकार से जब 3 बार ऐसा हुआ, तो तीसरी बार भी विश्व मोहिनी ने नारद जी की ओर नहीं देखा। तो भगवान शंकर के जो 2 गण आए थे, गणों ने कहा, महाराज, हे बानर राज, आप कहां से आए हो? बानर राज? हाँ। देखा तो बंदर का मुख। इतने में क्या हुआ, सामने विष्णु भगवान जी दिखाई देंगे, एक आसन पर बैठे हुए, वो भी वहां पहुंचे हैं। और विश्व मोहिनी ने जाकर वो हार जाकर विष्णु भगवान को पहना दिया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। और महाराज विष्णु भगवान ने भी हार दिया और विश्व मोहिनी को पहनाया, दोनों पति पत्नी हो गए। इतने में अब देखो, अभिमान से, काम से,
अभिमान होता है, काम से क्रोध का प्राकट्य होता है। कामाद क्रोधात जायते। अब देखो, विश्व मोहिनियों को देखकर मोहित हुए थे नारद जी, और आज जो है, जो मेरी पत्नी बननी चाहिए थी, यहां विष्णु भगवान आए और वो तो सुंदर है ही, और ये अब नहीं रहा गया। कामवश आज नारद जी को भयंकर क्रोध आ गया महाराज। उसी समय क्रोध में आकर नारद जी ने कहा, रे कृष्ण, बोलो शंकर भगवान की। क्रोध में आकर कहा, रे विष्णु, तू स्वार्थी है, कपटी है। मैंने तुमसे अपने लिए रूप मांगा था, और आज अरे तुमने मुझसे सुना कि वहां पर स्वयंवर है, स्वयं यहां पर आकर उस विश्व मोहिनी को वर्णित कर लिया। तू स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझे सताया है। समुद्र मंथन का जब हुआ तो तुमने दैत्यों को मूर्ख बनाया, उनको सबको शराब पिलाई, मदिरा पिला दी, और देवताओं को सबको अमृत पिला दिया। समुद्र मंथन से जहर निकला, वो भोले बाबा को पिला दिया, और कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी निकली, उसको स्वयं धारण कर लिया। परंतु याद रखना, शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिल ही जाता है, और आज नारद के पाले पड़े हो। देखो काम बस कितना क्रोध आ गया विष्णु भगवान के ऊपर, और तुमने मुझे नारी के लिए तड़पाया है, बंदर बनाया है, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम भी इसी प्रकार से धरती के ऊपर जाकर नारी के लिए तड़पोगे, नारी के लिए तड़पोगे, दर दर भटकोगे, बन बन भटकोगे, और तुमने मुझे बंदर का मुख लगाया, यही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस श्राप को ग्रहण किया, स्वीकार किया, और अपनी माया को हटाया। ना कोई नगर और ना कोई वहां पर विश्व मोहिनी, अकेले विष्णु भगवान खड़े हैं। अब नारद जी को समझ आया, हे भगवान, ये क्या हो गया। तब विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, नारद, मैं अपने भक्त में, तूने कहा था जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जैसे जिसमें मेरा हित हो वही करना, इसलिए मैंने तुम्हारे परम हित की भूमिका बनाई। जेहि विधि होए परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हमने तुम्हारे परम हित की भूमिका बनाई, और तुम्हारे बीच में तुम कहते हो मैंने काम को जीता, एक विश्व मोहिनी पर तुम मोहित हो गए, तुमने विष्णु भगवान को श्राप तक, मुझे श्राप तक दे दिया। तो ये काम का बीज फूटा था, आज समाप्त हुआ। मुझे ये श्राप स्वीकार है। और नारद जी गिड़गिड़ाकर रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। तो विष्णु भगवान ने कहा, चिंता मत करो नारद, ये सब जो भी कुछ होता है ये मेरे आदेश से होता है, और मुझे रामावतार में धरती पर जाना होगा। और आप जब सब जानते हैं कि रामावतार में सीता जी का हरण हुआ, दर दर भटके, तो वो नारद जी का श्राप था। तो महाराज अब नारद जी रोने लगे, तो भगवान नारायण ने नारद की आत्म शांति के लिए उपाय बताए, और वो उपाय हम आपको कल बताएंगे। और जिसने ये उपाय सुनने होंगे कि नारद जी को किस प्रकार से शांति हुई, क्योंकि जो काम के वशीभूत होकर जो अभिमान था, जो क्रोध था, उससे जो मन चित्त जो अशांत हुआ है, किस प्रकार से शांत होगा, ये हम आप कल की चर्चा में सुनाएंगे। समय अधिक हो चुका है, और आज सब आप लोग सब भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, इस कमेटी का, भक्तों का को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। और ऐसे ही अब थोड़ा सा समय